कि इसका उद्देश्य क्या था। शिक्षक दिवस मनाने के पीछे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति हुए, उनका उद्देश्य इस देश में जो भी शिक्षक बंधु थे उनके सम्मान में उनका मनाने का एक अनुरोध था बच्चों से। जो बच्चे उनके ही जन्मदिन के लिए मनाने के लिए आए, लेकिन उन बच्चों को बताते हुए उन्होंने कहा कि इस दिन को मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन न करके उन गुरुओं के लिए, गुरुओं के सम्मान के लिए मनाया जाए, जिनके बदौलत हम कुछ बोलना, लिखना, पढ़ना, सोचना ये सब जान सकते हैं, जिनके बदौलत यहाँ पर जो भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो जो है जिस भी पोस्ट पे हो, जो भी अधिकारी हो, वो जिसके बदौलत है वो ये बताते हुए उन्होंने भावुक होकर कहा था कि मेरे बर्थडे को छोड़ प्यारे बच्चों, उन शिक्षक के लिए सम्मान प्रकट करो, शिक्षक दिवस मनाकर, जो इस देश के ही नहीं पूरे विश्व के विकास में, डेवलप करने में अपना योगदान दे। विश्व के बाहर भी, अंतरिक्ष में भी, ब्रह्मांड में भी जो विकास का कार्य कर रहे हैं, उन गुरुओं के लिए ये शिक्षक दिवस मनाया जाना चाहिए। फिर एक कहानी की देर थी, उनके प्यारे बच्चे जो उनके शिष्य थे 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया। ज्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारे अभी शशि सर बाकी आप लोग के बीच कुछ आप लोग के बीच कुछ कहेंगे और आशा करते हैं कि अंत भला तो सब कुछ आप लोग के मार्गदर्शन का काम भी करेंगे। तो मैं इस मंच से आदरणीय शशि सर को मैं बुला रहा हूँ कि वे आए और आगे बच्चों के कार्य। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हमारी जिनसे सीनियर जो भी टीचर लोग हैं आए और ये बातों को आपके रखी, ये सारा आपको जानकारी मिली। क्योंकि हम लोग आज इस अवसर पे खड़े हुए हैं, इस चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए, वो है शिक्षक दिवस, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे है, जन्मदिन। देखिए, सबसे पहले आप लोग को बताएंगे ना कि शिक्षा जरूरी है, क्योंकि अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा वह लेने का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़े। अब आप लोग सोचिएगा कि आखिर के बात क्यों या क्यों वो सम्मान प्रकट करते हैं, वो मेरी है। आप समझिएगा जरा इस बात, क्योंकि आपको पता है कि भारत में कुछ दिन पहले चली गई है, 50 साल 70 सालों से पहले जो छुआछूत था, सांप्रदायिकता था, भेदभाव था, वो चरम सीमा पर एक ऐसा व्यक्ति की एंट्री होती है जिसका संबंध महाजाति से होता है। वो शिक्षित होता है, जिसको के अच्छे अच्छे देशों से कई प्रकार की डॉक्टरी की, PhD की इंग्लिश जिसको बोला जाता है, वो सब डिग्रियाँ इकट्ठा करता है, कई सारे देशों का संविधान पढ़ता है, पढ़ने के बाद फिर उसको यूटिलाइज करते हैं खुद में और
उसी का एक मिक्स रूप कहते हैं, वो भारत का संविधान देते हैं, जो कि आज हमें विभिन्न समुदाय के विभिन्न वर्गों के लोगों को एक लेवल पे ला करके उनके विकास की बात करता है। रही बात शिक्षा की, अगर आप किसी व्यक्ति को 1 रुपया देते हैं, 2 रुपया देते हैं या एक समय का भोजन देते हैं तो आपने कुछ नहीं दिया। यदि उस व्यक्ति को आप यदि जागरूक कर देते हैं, यदि आप उस व्यक्ति को शिक्षित कर देते हैं, तो वो अपना हक का जो भोजन है वो सामने वाला से छीन। ये होता है शिक्षा का काम। आप लोग सबसे पहले शिक्षित बने। मैं बार बार कहता हूँ कि जो हम लोग शिक्षक के रूप में है, आपको पता नहीं है कि हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। एक जो न्यू जनरेशन जो हमारा न्यू भारत खड़ा हो रहा है, उसको हम किस राह में ले जाएंगे, ठीक है, वो कैसे सोचेगा। अभी 2-4-10 दिन पहले हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। कल परसों की बात है कि हमने आदित्य एल लॉन्च किया था। क्या आपको लगता है बिना शिक्षा का संभव है? मैं तो बार बार कहता हूँ, ऐसे शिक्षा मुझे कभी कभी बड़ी दुख होता है। किस बात का होता है? मैं ढेर सारे बच्चों से पूछता हूँ आपको क्या बनना है? सर मुझे IAS बनना है, सर मुझे डॉक्टर बनना है। कोई नहीं कहता है कि मुझे टीचर बनना है। मुझे थोड़ी सी मायूसी होती है। अरे ऐसे तो कोई टीचर बनेगा ही नहीं, तो फिर इन फ्यूचर बच्चों का क्या होगा? देश का निर्माण कैसे होगा? लेकिन हमें पता है जो बच्चे हैं जो इस चीज को समझ जाएंगे, असली जो न्यूज है, जो फंडामेंटल है, वो तो स्पेशल, वो तो टीचर है। वहाँ हमारा ही प्रयास, हमारा ही मेहनत, हमारा ही बोया हुआ बीज है जो आपके दिमाग में पल रहा है, बढ़ रहा है, और वो धीरे धीरे हमसे अच्छे और हमसे बड़े बड़े टीचर आप जाइएगा। जैसे कि सब लोग बोल रहे थे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, ठीक है, आप BTech करते हैं, BCA करते हैं, BCom करते हैं, उन क्षेत्रों में जब जाइएगा तो वो प्रोफेसर लोग मिलेंगे। वो जो हमने बीज रोपा है आपके मस्तिष्क में, उसी को क्या करेंगे, जल खाद सिंचाई दे करके उसको बड़ा करेंगे, और वो जितना बड़ा होगा तो भारत का नाम चलेगा। रही बात हमारी, तो हम तो यहाँ आपके साथ कर ही रहे हैं, और हमारे साथ साथ हमारा जो ये टीम है, जो सब लोगों की, वो भी आपके साथ कितना मेहनत से, कितना वो हार्ट से लगा हुआ है, वो सब आपको दिखता है। और रही बात, लेकिन हाँ कुछ शिकायतें रहती है छात्रों से, तो आपको भी देखो, चूंकि पता है कर्तव्य दोनों लोगों का होता है। जैसे मैंने कई बार आपको बताया है कि जो संविधान हमें फंडामेंटल राइट देता है, वो संविधान हमको फंडामेंटल ड्यूटी भी देता है। हमने बताया है जैसे कि रोड पे चलना हमारा मौलिक अधिकार है, तो बाएं चलना हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य भी है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रोड पर लहरिया काट चलेंगे, समझे, वो नहीं चल सकते। एक साइड बाया में चलना होगा, जानते हैं कहाँ है। ठीक उसी तरह से एक टीचर जब मन लगा के पढ़ा रहे हैं ना, अच्छी बात है, लेकिन बाबू आपका भी उत्तरदायित्व बनता है ना कि आप भी हमारे उम्मीदों पर खड़ा उतरे, क्योंकि पढ़ना आपको है, रिजल्ट आपको देना है, हमें नहीं देना है। हमारी लाख योग्यता होने के बावजूद भी यदि आप कुछ नहीं कर पाते हैं ना, तो हम भी अयोग्य हैं। क्योंकि आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो जन्म दिवस है, इस पर हम सभी को एक प्रण लेना चाहिए, अपने मन को दृढ़ संकल्पित करना चाहिए कि मैं इतना कठोर मेहनत करूंगा और अपने आप को तपाऊंगा। तपाना समझते होंगे आप लोग, तपा करके खुद को इतना गंभीर बनाऊंगा कि जिसपे वज्र रूपी समस्याएं, वज्र क्लास में क्या बताएंगे, वज्र जो होता है कठोर होता है, यानी कि जो समस्याएं आएंगी हमारे जीवन में वज्र रूपी, उनका हम एकदम अच्छा से सामना कर सके। तो ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि सब इसके पहले जो भी हमारे सब लोग आए थे वो आपको उनके बारे में कि वो टीचर थे, प्रोफेसर थे, अच्छे से पढ़ाए सब कुछ वो, बट मैं आपके जीवनचर्या है उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। अच्छी बात है कि हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे, उसके बाद राष्ट्रपति होने का भी गौरव प्राप्त हुआ, और जब उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे शिक्षक के रूप में याद करें। और आप देखिए मुझे शिक्षा का ध्येय है कि जो अम्बेडकर की बात कर लेते हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की बात कर लेते हैं, डॉक्टर जॉकिर हुसैन की बात कर लेते हैं, और मिसाइल मैन की बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में एलन मस्क का आपने नाम सुना होगा, SpaceX जो है उस कंपनी के CEO है, वो भी काफी, आप बिना एजुकेशन की किसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जस्ट अभी हाल ही में एक मैच हो रहा था, उसमें एक रिंकू सिंह है, अभी आपने देखा होगा IPL से एंट्री किए हुए थे, बुमराह के कैप्टेंसी में पहली बार वो अपना इंटरनेशनल डेब्यू किए थे। उस समय जब उनको बोलने के लिए कहा गया ना, मुझे बहुत मतलब उनको लगा ना, तब जाकर के वो हिंदी बोले, चूंकि उनको अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं आती है। बगल में बुमराह खड़ा होकर के उसको ट्रांसलेट करके जो विदेश वाले लोग हैं उनको समझा रहे हैं। क्यों? अगर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता तो जैसे नौबत नहीं आती, ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं। आपने सुना होगा हार्दिक पांड्या के बारे में, स्टार्टिंग में जब गए थे ना, तो जब आप मैच में अच्छा या खराब जैसे भी प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद आपसे आके पूछा जाता है, उस समय ये लोग बोलने के डर से भाग जाते थे कि सामने मिलने वाले अंग्रेजी में बोलेंगे तो मैं क्या बोलूंगा। शिक्षा
आप तो शिक्षा ले लीजिएगा ना तो 2-4 लोगों में, ठीक है, आप लोग ऐसे ही दिखिएगा जैसे अगर 1000 कौमों के दिल में एक हंस होगा वो भी जाता है। तो शिक्षा है, शिक्षा आपकी माटी पर एक ज्वाला लेकर के चलता है। आपका उत्तर प्रदेश होता है कि आप फोन लगा के पढ़िए, हमारे सपनों पे खड़ा करिए, बाकी हम अपना 100% लगा देंगे आपको और बेहतर बनाने में, ये हमारा वादा है।